क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपने ही मन का मालिक बन जाए, एक ऐसा योद्धा जो बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर की लड़ाइयों को जीता है? तो चलिए आज उसी रास्ते को समझते हैं जो हार को जीत में और नफरत को ताकत में बदल देता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है दुनिया की सबसे गहरी, सबसे ताकतवर आवाज कौन सी हो सकती है? थोड़ा सोचिए। और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो अभी दिमाग में आ रहा है, बल्कि ये जवाब हैरान कर देने वाला है। वो आवाज है खामोशी की। हाँ, वही खामोशी जिसे हम अक्सर खालीपन समझ लेते हैं। पर असल में ये शक्ति का एक ऐसा भंडार है ना जो दुनिया जीत सकता है। और बस यही है हमारे मानसिक योद्धा के सफर का पहला पड़ाव। तो हमारा पहला सेक्शन है खामोशी के हथियार पर महारत हासिल करना। ये एक ऐसा औजार है जो दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, लेकिन जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी भी विरोधी के अहंकार को चकनाचूर कर सकता है और हमारी अपनी अंदरूनी शांति की रक्षा कर सकता है। देखिए, खामोशी का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता, ये तो एक एक्टिव हथियार है। साइकोलॉजिस्ट का भी यही मानना है कि जब किसी बहस में एक इंसान खामोश हो जाता है ना, तो जो सामने वाला है ना, वो अपने ही शब्दों के जाल में उलझ जाता है। मतलब वो खुद से ही लड़ने लगता है। उसकी सारी की सारी ताकत उसी के खिलाफ इस्तेमाल होने लगती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इसके पीछे प्रॉपर साइंस है। होता यह है कि जब कोई खामोश होता है तो दिमाग में ना अल्फा वेव्स एक्टिवेट हो जाती हैं, और ये वेव्स दिमाग को शांत करती हैं, उसे एक तरह से रीसेट मोड में डाल देती हैं। इसका नतीजा फोकस और क्लैरिटी बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात, वो एनर्जी बच जाती है जो फालतू की बहस में खत्म हो जाती। इस बात को समझने के लिए एक बड़ी जबरदस्त कहानी है। एक बार एक बहुत गुस्से वाला आदमी बुद्ध के पास आया और उन पर गालियों और अपमान की बौछार कर दी। वो बस उन्हें उकसाना चाहता था, एक रिएक्शन चाहता था। लेकिन बुद्ध एकदम शांत रहे और उन्होंने बस एक छोटा सा सवाल पूछा, अगर कोई तुम्हें एक तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वो तोहफा किसका हुआ? बस ये सुनते ही उस आदमी को समझ आ गया कि उसकी दीवी नफरत, उसकी दीवी गालियां वो उसी का बोझ बनकर रह गईं, क्योंकि बुद्ध ने तो उसे स्वीकार ही नहीं किया। और यही है खामोशी की असली ताकत, किसी की दीवी नेगेटिविटी को अपना बनाना ही नहीं। तो ठीक है, खामोशी का हथियार तो समझ आ गया। अब चलते हैं अगले कदम पर। जब खामोशी पर महारत हो जाए तो एक योद्धा को अपने दुश्मन के मन को पढ़ना सीखना होता है। अब इसका मतलब कोई जादू टोना या मानसिक शक्तियां नहीं है, बल्कि ये है स्ट्रैटेजी को समझने का खेल। हमेशा याद रखिए, दुश्मन का पहला हमला कभी जिस्म पर नहीं होता, वो हमेशा होता है मन की शांति पर। उनका बस एक ही मकसद होता है, गुस्सा दिलाना, कंफ्यूज करना, ताकि लड़ने वाले की सारी एनर्जी ही खत्म हो जाए। असल में वो चाहते हैं कि इंसान खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। और साइकोलॉजी भी यही कहती है, जो इंसान किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना, वो असल में अपनी ही इनसिक्योरिटीज को, अपनी ही कमियों को बाहर निकाल रहा होता है। वो दूसरों को इसलिए नीचे खींचते हैं क्योंकि वो खुद ऊपर नहीं उठ सकते। और इस एक बात को समझ लेना ही उस हमले से बचने की चाबी है। तो दुश्मन की स्ट्रैटेजी को जानना एक बात है, लेकिन उससे खुद को बचाना वो दूसरी बात है। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा अनुशासन, अपनी भावनाओं पर काबू पाकर एक अंदरूनी ढाल, एक इनर शील्ड तैयार करना। इसे ऐसे समझिए, गुस्से में रिएक्ट करना मतलब अपने मन का रिमोट कंट्रोल उठाकर किसी और के हाथ में दे देना। अब वो जब चाहे चैनल बदलेगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा। असली पावर तो उस रिमोट को अपने पास रखने में ही है। तो अब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक है रिएक्शन का, मतलब प्रतिक्रिया का। ये रास्ता हमें दूसरों के कंट्रोल में दे देता है और हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है। और दूसरा रास्ता है ऑब्जर्वेशन का, यानी सिर्फ देखने का, अवलोकन का। ये हमें सेल्फ कंट्रोल और मेंटल क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। अच्छा, इसके लिए ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक भी है, जिसे कहते हैं 10 सेकंड रूल। जब भी कोई अपमान करे तो फौरन जवाब देने की बजाय बस 10 सेकंड रुकिए और 3 गहरी सांसें लीजिए। बस इतना करते ही दिमाग का वो हिस्सा जो गुस्से और डर को कंट्रोल करता है ना, वो शांत हो जाता है। और फिर एक जल्दबाजी वाले रिएक्शन की जगह एक सोचा समझा स्ट्रैटेजिक जवाब दिया जा सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये ज्ञान तो सदियों पुराना है। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान ने अपने गुरु एरिस्टोटल से पूछा
कि सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है, तो जवाब में उन्होंने तलवार या भाले का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, एक शांत मन। क्योंकि सिर्फ एक शांत मन ही है जो उथल-पुथल और शोर के बीच भी सब कुछ साफ-साफ देख सकता है। तो जब कोई खामोशी को अपना हथियार बना लें, दुश्मन के हमले की साइकोलॉजी को समझ लें और अपनी भावनाओं की ढाल भी तैयार कर लें, तब वो तैयार होता है इस सफर के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव के लिए, जिसका नाम है अंतिम विजय। देखिए, असली और फाइनल जीत बदला लेने में है ही नहीं। ये तो उस अपमान और उस सारी नेगेटिविटी से मिली एनर्जी को अपनी कामयाबी का ईंधन बनाने के बारे में है। मतलब जवाब शब्दों से नहीं देना, बल्कि अपने काम और अपने नतीजों से देना है। हर अपमान को एक छिपे हुए मौके की तरह देखना चाहिए, हर दुश्मन को एक टीचर की तरह जो हमें हमारी कमजोरियां बता रहा है। उनकी नफरत को अपनी मोटिवेशन बना लेना चाहिए। स्टीव जॉब्स की कहानी भी तो यही दिखाती है ना। कभी कभी जब कोई हमें कम आंकता है तो वही बात एक पूरा एम्पायर खड़ा करने का सबसे बड़ा ईंधन बन जाती है, और नफरत करने वाला वो तो हमारा फ्री का मोटिवेटर बन जाता है। और बस यही आखिरी सबक है। दूसरों से लड़ना तो सिर्फ परछाई से लड़ने जैसा है। असली जंग तो अंदर है, अपने ही गुस्से, अपने डर और अपने ईगो के खिलाफ। उस जंग को जीतना ही वो अकेली जीत है जो सच में मायने रखती है। क्योंकि एक बार जब अंदर शांति मिल जाए ना, तो फिर बाहर का कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता।